मेरा नाम अदील इम्तियाज़ है और आज हम studio.code.org वेबसाइट का कोर्स नंबर 1 में स्टेज 5 डीबगिंग करेंगे। डीबगिंग का मतलब क्या होता है? डीबगिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक कंप्यूटर के लिए एक प्रोग्राम लिखा है या आपने एक कोड लिखा है और उस कोड में कोई एरर आ गया, कोई गलती हो गई है और वो कोड जो है, वो एल्गोरिदम जो है वो अपना काम नहीं कर रहा, तो आपने वो एरर ढूंढना कैसे है, हमने वो गलती कैसे ढूंढनी है और फिर उसको कैसे ठीक करना है। तो मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमने एक बीज लगाना है पौधे का और हमारे पास जो एल्गोरिदम है वो ये है कि पहले आप ज़मीन खोदें, ज़मीन में से मिट्टी निकालें, उसके बाद ज़मीन में मिट्टी वापस डाल दें, फिर पानी दें, फिर उसको धूप में रखें, तो प्लांट जो है वो अपने आप उगाएगा, ग्रो कर जाएगा। क्या इस एल्गोरिदम में, इस इंस्ट्रक्शन में आपको कोई गलती नज़र आई कि हमने पहले ज़मीन में से मिट्टी निकाली, फिर मिट्टी रख दी, फिर पानी दिया और फिर सूरज की रोशनी और हवा मिली, तो क्या पौधा जो है वो ज़मीन से निकल आएगा? नहीं, ज़मीन से नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने सीड, बीज तो ज़मीन के अंदर डाला ही नहीं। तो ये हमारे एल्गोरिदम की एक गलती है, एक एरर है। जब भी हम कोई कोड लिखते हैं, कोई प्रोग्राम लिखते हैं, तो हम उसके बाद जब उसको चलाते हैं, वो रन करवाते हैं, तो अगर वो अपने डिज़ायर्ड जो हमारी आउटपुट होती है या जो हमसे चाहते हैं उसको पूरा नहीं करता, तो फिर हमें ये देखना होता है कि इसमें कहाँ पर गलती है। उस गलती को हमें ट्रेस करना होता है और उसको ठीक करना होता है। तो गलती को ढूंढना और उसको ठीक करना, इसको डीबगिंग कहते हैं। तो आज हम कुछ प्रोग्राम्स की डीबगिंग करेंगे। तो हम सबसे पहले लेवल 1 पे जाते हैं और लेवल 1 पे हमें एक प्रोग्राम दिया होगा और मैं आपको, अच्छा सबसे पहले ये वीडियो आएगी, ये वीडियो जो है आप ज़रूर देखिएगा। मैं इसको देख चुका हूँ तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, आपने इस वीडियो को ज़रूर देखना है। अब मैं सीधा जो है, मैं अब यहाँ से सीधा प्रोग्राम की तरफ जाता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पर एक कोड दिया हुआ है, ये एक एल्गोरिदम दिया हुआ है जो कि एंग्री बर्ड का एल्गोरिदम है। एंग्री बर्ड ने बिल्कुल वैसा ही करना है जैसे उसको इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। यहाँ पर हमारे पास ग्रिड है, ग्रिड में हमारे पास जो सिनेरियो है वो हमें दिखाया गया है एक तस्वीर की शक्ल में, जिसमें एक एंग्री बर्ड है और एक पिग है और एंग्री बर्ड ने आगे बढ़कर इसको चोंच मारनी है। तो अब सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं और देखते हैं कि क्या ये इसको चोंच मार सकता है या नहीं मार सकता। तो मैंने ये प्रोग्राम चलाया, इसने पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, तो अब क्या हुआ कि हमने ये देखा कि ये एक स्टेप चला, दूसरा स्टेप चला, पर ये पिक तक नहीं पहुंच सका। तो इसको पिक तक जाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक स्टेप और ऐड करना होगा। जब हम ये स्टेप ऐड करेंगे तो अब उम्मीद है कि ये प्रोग्राम चल जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम डीबगिंग कहते हैं, यानी हमने अपने प्रोग्राम को खुद ठीक किया है। तो मैं यहाँ पर दोबारा इसको चलाता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये हमें जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है और उसकी कमांड्स दी हुई हैं। जिस तरीके से हमने यहाँ पे ब्लॉक्स यूज़ किए थे, अगर हम ये प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट में लिखना चाहेंगे तो वहाँ पे हमें मूव ईस्ट का 3 स्टेटमेंट्स देनी पड़ेंगी, यानी राइट साइड पे मूव करने की 3 स्टेटमेंट्स देनी पड़ेंगी। तो आपको साथ साथ जावास्क्रिप्ट का भी नॉमेनक्लेचर जो है, सिंटैक्स जो है वो आता जाएगा। हम अब आगे जाते हैं और अब मैं 5th स्टेज की तरफ जाता हूँ। ठीक है जी, ये हमारे पास अब एक प्रोग्राम आ गया है। अब मैं आपको एक्चुअल तरीका बताता हूँ कि डीबगिंग करते कैसे हैं। डीबगिंग करने के लिए आपको अपना प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप चलाना पड़ता है। जी बिल्कुल, आपको एक एक कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ती है, एक एक ब्लॉक, एक एक इंस्ट्रक्शन चलाना पड़ता है और फिर देखना पड़ता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है। तो अब मैं इस प्रोग्राम को पूरे को नहीं चलाऊँगा, मैं डीबग करने के लिए इसको स्टेप बाय स्टेप चलाऊँगा और फिर देखूँगा कि कहाँ पर मसला है। तो ये जो स्टेप है ये एक ब्लॉक को चलाएगा
रन करेगा और फिर रुक जाएगा। फिर मैं जब दोबारा इसको दबाऊंगा ये दूसरे ब्लॉक को चलाएगा और रुक जाएगा, फिर मैं दबाऊंगा तो ये तीसरे ब्लॉक को चलाएगा और रुक जाएगा। तो मैंने स्टेप 1 किया तो ये लेफ़्ट साइड पर गया, नज़र भी आ रहा है हमें कि ये वेस्ट साइड पे इसको जाना चाहिए। उसके बाद अब क्या करेगा, ये अगली स्टेटमेंट क्या करेगी, ये फिर इसको लेफ़्ट साइड पे भेजेगी। पर अगर ये लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो क्या होगा, बिल्कुल तो लेफ़्ट साइड पे इसकी टक्कर लग जाएगी यहाँ पर। तो ये जो कोड है ये ठीक नहीं है, ये वाला कोड यहाँ पर इसको लेफ़्ट साइड पे नहीं जाना चाहिए था, इसको कहाँ जाना चाहिए था, मैंने इसको ख़त्म किया, इसको नीचे की तरफ जाना चाहिए था। अब मैं इसको दोबारा स्टेप बाय स्टेप चलाता हूँ और देखता हूँ क्या कोई और एरर है, कोई और गलती है इसमें। तो हम फिर जाना, पहली स्टेप आ गया, लेफ़्ट साइड पे चला गया। अब क्या होना चाहिए, अब इसको नीचे जाना चाहिए, अब ये नीचे आ गया। अब इसको क्या करना चाहिए, क्या इसको लेफ़्ट साइड पे जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए, इसको लेफ़्ट साइड पे जाना चाहिए था, पर जो कमांड दी हुई है वो नीचे की दी हुई है। तो जब मैं इसको करूँगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा और प्रोग्राम फिर गलत हो जाएगा, इस ठीक नहीं रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से मैं इसको दोबारा करूँ, ये तो मैं यहाँ से रीसेट करता हूँ और इस कमांड को भी ख़त्म करके और लेफ़्ट की कमांड जो है मूव लेफ़्ट, इसकी कमांड जो है वो डाल देता हूँ। अब मुझे उम्मीद है कि ये हमारा प्रोग्राम जो है वो डीबग हो चुका है, मैंने इसकी डीबगिंग कर दी है, मैंने इसकी गलतियाँ ठीक कर दी हैं और अब ये बिल्कुल ठीक है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप चला दें, लेफ़्ट, मूव डाउन एंड देन मूव लेफ़्ट। तो इसी तरीके से अगर हम जावास्क्रिप्ट का कोड देखें तो देखिए मूव वेस्ट जिसको हम लेफ़्ट कहते हैं, मूव साउथ यानी मूव डाउनवर्ड्स और मूव वेस्ट दोबारा। तो ये वही 3 स्टेटमेंट्स हैं जिसमें हमने जो ब्लॉक्स हमने लगाए थे और इसमें हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमी कॉलन है। ये देखें, अगर आप छोटा सा सेमी कॉलन है तो जब भी आप कोई स्टेटमेंट लिखेंगे या ब्लॉक लिखेंगे तो उसके एंड पे आपने इसमें सेमी कॉलन डालना है जावास्क्रिप्ट में, ये आपने चीज़ याद रखनी है। अब हम फिर चलते हैं और हम चलते हैं 8th स्टेज की तरफ। तो 8th स्टेज में जाके हम अब एरर निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको स्टेप मोड में चलाते हैं और देखते हैं कहाँ पर एरर है। तो इसको क्या करना चाहिए, इसको नीचे आना चाहिए, तकरीबन 1 स्टेप 2 स्टेप इसको नीचे आना चाहिए, फिर इसको 1 स्टेप 2 स्टेप लेफ़्ट पे जाना चाहिए और इसको 1 स्टेप 2 स्टेप ऊपर जाना चाहिए। 3rd स्टेप पे ये पिक को चोंच मार देगा। तो हमारा प्रोग्राम जो है उसको हम देखते हैं, पहले 1 स्टेप आ गया, फिर 2 स्टेप आ गया, अब इसको लेफ़्ट की तरफ जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ये लेफ़्ट की तरफ चला। अब फिर इसको लेफ़्ट की तरफ जाना चाहिए, पर यहाँ पर प्रोग्राम जो है वो तो ठीक नहीं है, वो तो कह रहा है कि आप ऊपर की तरफ जाएं और अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये इसकी यहाँ से ये कोलाइड कर जाएगा, टक्कर हो जाएगी इसकी। तो इसको मैं यहाँ से रीसेट करता हूँ और मैं इसको ख़त्म करके यहाँ पर भी लेफ़्ट लगाता हूँ। तो अब मैं चला के देखता हूँ, 1st स्टेप 2nd स्टेप मूव लेफ़्ट, 1st स्टेप 2nd स्टेप, पर अभी भी ये वहाँ तक। तो यहाँ पर इसको क्या करना चाहिए, इसको 1st स्टेप एंड 2nd स्टेप ऊपर जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर मूव अप की 2 कमांड जो है वो लगा देता हूँ, नॉर्थ की तरफ या मूव अप, दोनों ठीक है। तो अब हम इसको दोबारा जो है वो चलाते हैं और देखते हैं हमारा एरर ठीक हो गया। मूव डाउन, मूव साउथ या मूव डाउन, मूव वेस्ट या मूव लेफ़्ट, मूव नॉर्थ या मूव अप और मूव नॉर्थ। तो इस तरीके से मैंने अपना प्रोग्राम जो है उसको डीबग कर लिया, उसकी गलतियाँ जो हैं वो मैंने ठीक कर दी। ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट का कोड है जिसमें आप देखें मूव साउथ यानी मूव डाउन था, फिर मूव साउथ सेमी कॉलन, फिर मूव वेस्ट सेमी कॉलन, मूव नॉर्थ जो है बड़े सिंपल हमने तकरीबन 6 से 7 स्टेटमेंट्स जो हैं 6 स्टेटमेंट्स लिख के, और ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। तो अगर आपको कभी ये प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट में लिखना पड़े तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं। अब हम एंड पे जाते हैं और आखिरी जो है सेकंड लास्ट वर्ड की लेवल उसको करते हैं।
अब मैं इसको देखता हूँ तो मुझे नज़र आता है। अब यहीं से हम देखने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेप क्या करेगा, पहला स्टेप ये करेगा कि इसको लेफ़्ट की तरफ लेके जाएगा, बिल्कुल ठीक। फिर दूसरा स्टेप क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ लेके जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, मूव अप। फिर उसके बाद वाला स्टेप क्या करेगा, इसको लेफ़्ट की तरफ लेके जाएगा, बिल्कुल ठीक है। फिर ये वाला स्टेप क्या करेगा, अब इसको ऊपर जाना चाहिए था, पर ये वाला स्टेप इसको 2 मरतबा लेफ़्ट की तरफ लेके जाएगा, तो यहाँ पर इसकी टक्कर हो जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मूव लेफ़्ट या मूव वेस्ट, मूव नॉर्थ या मूव अप, फिर मूव वेस्ट या मूव लेफ़्ट। अब यहाँ पर इसको मूव अप होना चाहिए था, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है मूव वेस्ट की, इसको मूव अप करना चाहिए था। तो मैं क्या करता हूँ, इस स्टेटमेंट को निकाल देता हूँ और ये स्टेटमेंट मैं कर देता था। अब आप देखें तो ये बिल्कुल ठीक चलेगा। मूव लेफ़्ट, मूव अप, मूव लेफ़्ट या मूव वेस्ट, दोनों ठीक है, और मूव अप। और इसी तरीके से हमारे पास जावास्क्रिप्ट का कोड आ गया। तो हमने इस पूरे मॉड्यूल में क्या किया, हमने डीबगिंग की। डीबगिंग का क्या मतलब था, डीबगिंग का मतलब ये था कि अगर आपने प्रोग्राम बनाया है और उसमें कोई गलतियां हैं तो आपने उनको कैसे ट्रेस करना है, स्टेप बाय स्टेप चल के और फिर उन गलतियों को ठीक करना है। तो आपने अपनी लिखे हुए प्रोग्राम की गलतियों को खुद ठीक करना, इसको हम डीबगिंग कहते हैं।